आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ, यही है ना चेंजिंग अर्थ। तो चेंजिंग अर्थ का मतलब क्या है, कोई समझाएगा क्या? चेंजिंग अर्थ, तो क्या अर्थ जो है ओवल से स्क्वायर शेप में हो रहा है, ऐसा ये मतलब है? नहीं, बहुत सारे ऐसी चेंजेस हमारे अर्थ के सरफेस पे प्लस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हो रहा है, ठीक है। तो सरफेस और एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? ओजोन लेयर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हमारे अर्थ का पार्ट क्या होता है? ओजोन लेयर। ये क्या है? इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ अर्थ दैट prevents the sunlight to come directly in our earth, ठीक है। अर्थ पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ने से ये रोकती है। अगर हम सनलाइट को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे बिना ओजोन लेयर के तो क्या होगा? चल जाएगा, बिकॉज वी आर द थर्ड प्लैनेट। हम क्या है? अर्थ सन से तीसरा ही प्लैनेट है। ये सन है, ये मरकरी है, ये वीनस होगा और फिर हम ही ना है यहाँ पे अर्थ, ठीक है। तो मरकरी का पता ही है कि इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत करीब है, ठीक है। और इसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड होता है ना, वो केवल 88 डेज का होता है। केवल 88 डेज, 1 ईयर 88 डेज नहीं, केवल 88 डेज, ठीक है। सो इसीलिए अगर सन की डायरेक्ट रेज हम पे पड़ेगी तो अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि अर्थ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने का मतलब क्या है? जितने भी वाटर सोर्सेज हमारे अर्थ में प्रेजेंट हैं वो सारे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर सूख जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं अर्थ पे, ठीक है। और इस रीजन की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और कम होने के पीछे का रीजन क्या होगा? सनलाइट का डायरेक्ट प्रेजेंस, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करता है? जो हमारे अर्थ का ओजोन लेयर है, ये क्या करता है कि एक रिफ्लेक्टिव लेयर बनाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है। अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के ऊपर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाफ ऑफ द लेयर, ठीक है। मतलब कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेजेंस है वो ओजोन लेयर के कुछ हद तक ही प्रेजेंट है। ओजोन लेयर के बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन कम हो रहा है, ठीक है। जब हम आयोनोस्फीयर क्रॉस करते हैं ऊपर, ठीक है, तो आयोनोस्फीयर के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि एरोप्लेन किस स्फीयर में उड़ती है, तो बताएगा? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही हमारी एरोप्लेन उड़ती हैं। जब वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन मास्क का यूज करना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल व्हेन इट कम्स टू आयोनोस्फीयर। जब हम आयोनोस्फीयर की बात करते हैं तब वहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस कितना होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है? जब हम ऊपर उड़ते हैं तो ऊपर जाकर के हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, ठीक है। तो फिर जब वापस हम लोग इतना ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये करीब कितना है? ये मून की ऑर्बिट मान सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मून की ऑर्बिट अगर है तो ये ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ओजोन लेयर करता क्या है? यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, ये सन रेज निकल रही है तो इसकी हार्मफुल रेज इस पर पड़ती है, ठीक है। और जैसे मिरर क्या करता है कि इमेजेस को लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो सिमिलर वे में इन लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट करके हमारे तक भेजता है। हार्मफुल जो चीजें होती हैं उनको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसको समझ में नहीं आया? सुधांशु आया? नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में? देखो सन की अगर डायरेक्ट रेज अर्थ पर पड़ती तो क्या होता? हम लोग जल जाते, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर करता क्या है कि ओजोन लेयर इन सूर्य की किरणों को या सन रेज को अपने पर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही वो हम तक फिल्टर आउट करके भेजता है। समझ रहे हो? ओजोन लेयर के फिल्टर आउट होने के बाद हमको इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है 41, 42, 48, ठीक है।
और अगर नहीं होता तब क्या होता? 100 प्लस। ठीक है, 100 प्लस का मतलब क्या है? वाटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोच समझ के बोलो। बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अरे यार तुम क्यों परेशान, हम बाकियों से पूछ रहे हैं। वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बताएगा? बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट? मुझे पूछे हैं, बताओ। और फ्रीजिंग? समझे? बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा? ठीक है, अरे 3 टाइप का स्टेट होता है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंस नहीं पढ़ रहे हो क्या तुम लोग इस समय? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन या बॉइलिंग, यही कहते हैं ना? इवेपोरेशन। और जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड जानते हैं, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। किसी ने कपूर देखा है? कपूर आग की होती है। कपूर तो जब हवा में रहता है तो उड़ जाता है ना, पता है कि नहीं? एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है कैंपर वाली वो खत्म हो जाती है। मिट्टी का तेल होता है वो तो लिक्विड होता है, फिर उसकी बात छोड़ो। ठीक है, तो कैंपर भी वो क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक इसका एग्जांपल होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है कि नाइट्रोजन की आइस को कहते हैं। नाइट्रोजन जब आइस फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, तो जब ये होता है तो इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो ये धुआं मतलब तुरंत गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है हमारे डिफरेंट चीजों के कन्वर्जन का। ठीक है, समझ में आया इसको? लांचू, ये समझ में आया ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे? ये जब नीचे आता है और अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है? सारी चीजें सूख जाती। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? ये चीज समझ में आ गई ना? ये क्या है, ये क्या है? यही सारी चेंजेस हमारे अर्थ पे हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है भाई? इसके पीछे का रीजन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन होता है। क्या होता है पायल? पॉल्यूशन। अभिषेक क्या होता है? पॉल्यूशन। यही होता है ना? क्या होता है? पॉल्यूशन होता है कि पॉल्यूशन? पॉल्यूशन। अच्छा, पॉल्यूशन से हो क्या एग्जैक्टली? हम तो समझ में आ रहा है कि अरे ठीक है तांबा। ठीक है, तो इसका मतलब पॉल्यूशन से क्या मतलब? इस पे अर्थ पे चेंजेस क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, क्या बढ़ रहा है भाई सौम्या? सर जब हम लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं सर, उससे हम लोग कर रहे हैं नहीं सर सब, और सर पेड़ भी हम लोग काट रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। समझ में आया? पेड़ का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है आपस में? सर पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन बनाता है, ठीक? तो ऑक्सीजन जब वो बनाएगा तो ऑक्सीजन जो ठंडी गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है, दोनों को बैलेंस करने का काम हमारा पेड़ ही करता है। समझे? अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में किसने सुना है? सर 20% ऑक्सीजन बैठो। कितना परसेंट? सर 20%। बस ऑक्सीजन में से 20% वाई है। बस 20%? सर 21 पॉइंट समथिंग परसेंट। समझे? ज्ञान रखो तो पूरा रखो, अधूरा मत रखो। ठीक है,
21 पॉइंट समथिंग % जो ऑक्सीजन की पूरे ग्लोब पे जो खपत है वो हमारी अमेज़न फॉरेस्ट से आती है। अमेज़न फॉरेस्ट है कहाँ पे? सर अफ्रीका में। अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका क्या है? गए हो? सर मैप में देखिए। अफ्रीका क्या कंट्री है ना? कॉन्टिनेंट है ना, सर कॉन्टिनेंट है। क्या कौन सी कंट्री है? रुक ना। फॉरेन कंट्री है ना। ऑरिजिन नहीं, फॉरेन। फॉरेन वो जी साइलेंट है उसमें। हाँ। सर कॉन्टिनेंट है। अभी सुनो तो अभी उसमें गए ही नहीं। यानी कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका? यस सर परफेक्ट। तो अफ्रीका में किसी कंट्री का नाम बताओ, अफ्रीकन कंट्री का। सर ज़ैम्बिया। ज़ाम्बिया। हाँ, वही ज़ैम्बिया। और बताओ। और सर वो सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अफ्रीकन कंट्री है। नहीं वो अरेबियन कंट्री है। सर अरेबिया और अफ्रीकन कंट्री का नाम नहीं पता? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंट्री है ना? अर्जेंटीना यूरोप में। साउथ अफ्रीका की टीम खेलती है ना क्रिकेट, खेलती है ना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तभी तो उसका नाम है साउथ अफ्रीका। नामीबिया है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका है, ज़ाम्बिया है। इसे ज़्यादा जानने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका में हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इन चीजों की कमी की वजह से, हमारे पेड़ों की कमी की वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पेड़ हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक हार्मफुल गैस है, ठीक है। अगर ह्यूमन लाइफ की अगर हम बात करते हैं या फिर किसी भी नॉर्मल लाइफ की बात करते हैं सिवाय प्लांट्स के, ठीक है, देन दे यूज ऑक्सीजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट्स देन दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जब भी फोटोसिंथेसिस की हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में मेन कंपोनेंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये समझ में आता है ना CO2 क्या है? यस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। तो जब ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो CO2 बन जाता है। समझ में आया? और अगर CO केवल रहे तो ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड में डिफरेंस क्या है? सर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। समझ गए? लेकिन इतना जान लो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक ये होता है। सर जानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो नोन एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि CO, CH3 और मीथेन, ठीक है। CH3 होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन होता है CH4 और CO तो पता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये 3 ऐसी गैसेस हैं जो हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज्यादा क्या है? हार्मफुल है, ठीक है। CFC हमारे एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर में भी मौजूद होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता? CFC बहुत ठंडी गैस होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत हार्मफुल ये गैस होती है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि जितने बर्ड्स हमारे हैं, ठीक है, बर्ड्स को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है CFC की वजह से, ठीक है। अगर हम बर्ड्स के एग्स की बात करें, ठीक है, तो CFC गैस की वजह से उन बर्ड्स के एग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। डेवलप नहीं होते तो फिर उनकी आगे आने वाली पीढ़ी स्टार्ट नहीं हो पाती, बिकॉज दे आर नॉट मैमल्स, दे आर एग लेइंग मैमल्स। क्या होते हैं भाई मैमल्स और बर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है बताओ? जो मैमल्स होते हैं वो अच्छा बर्ड्स को क्या कहते हैं तब? वो भी तो मैमल्स की तरह से है ना, Yes, sir. वर्टिब्रेट ही तो है। बर्ड्स की रीढ़ की हड्डी होती है क्या? नो सर, होती है कि नहीं होती? सोच समझ के बताना। बैकबोन होता है किसी बर्ड में? मुर्गा क्या है? मुर्गी है, मुर्गा क्या है? बर्ड है, एग लेइंग बर्ड है, ठीक है। उसमें रीढ़ की हड्डी देखी है किसी ने? तो क्या है वो? इट इज एन इनवर्टिब्रेट, यानी कि बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता है, बट दे आर मैमल्स। मैमल्स होते हैं ना? यस सर,
बताओ, सोच समझ के बोलो। Yes, mammals होते हैं। हवाबाजी में नहीं। मानसी, तुमसे इस आंसर की उम्मीद है कि मैमल्स होते हैं कि एप्स होते हैं? क्या होते हैं? एप्स होते हैं। ठीक है, एप्स क्या करते हैं? एग लेइंग। ठीक है, दे आर आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स बिकॉज दे आर हैविंग लिम्स। उनके पास पैर होता है। कोई चिड़िया के पास पैर नहीं होता है। रुको जरा थोड़ी देर, तो 1 मिनट होता है बेटा। So these are the changes that we are experiencing on our planet. ठीक है, क्या हो रहा है? फूड चेन किसी ने पढ़ा है ना? फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा है? फूड चेन क्या होता है? नहीं पढ़ा है फूड चेन? फूड चेन क्या होता है? एक छोटा इंसेक्ट है, ठीक है, उसको एक माउस ने खाया, माउस को एक स्नेक ने खाया, स्नेक को एक स्कैवेंजर ने खाया, यानी कि एक चील ने खाया, ठीक है, वो चील मर गई तो उसको एक फॉक्स ने खाया, ठीक है, फिर उस फॉक्स को एक शेर ने खाया, ठीक है, फिर शेर अपनी नेचुरल डेथ मर गया। ये क्या है? फिर जब वो शेर अपनी एक नेचुरल डेथ मरा तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, तो डिकम्पोज होने के टाइम पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने उसको खाया, ठीक है, फिर वो चीजें वापस रिपीट हुई कि फिर उस इंसेक्ट को किसी ने खाया, फिर खाते खाते चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिक यूज क्या है हमारे बर्ड का? बर्ड अगर स्नेक को नहीं खाएगी तो क्या होगा? फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ? पूरा मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगर इसको खाना नहीं मिला, अगर एक माउस को खाना नहीं मिला तो माउस मर जाएगा, ठीक है, स्नेक को माउस नहीं मिला तो स्नेक मर जाएगा, ठीक है, और अगर वल्चर को या ईगल को स्नेक नहीं मिला तो फिर वो खत्म, ठीक है। फिर अगर मरा हुआ किसी भी मरे हुए डेथ रिमेन्स एक फॉक्स को या फिर एक स्कैवेंजर को नहीं मिला तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। स्कैवेंजर क्या होता है? ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ईगल नहीं, ईगल तो एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे क्या? ऐसे एनिमल्स जो मरे हुए, पता है, स्कैवेंजर, ठीक है। यही डिफरेंस इन सब में फिर क्रिएट होता है, ठीक है। जब फूड चेन प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होगा, प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर का बैलेंस बिगड़ेगा। या तो कीड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे या तो फिर माउस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। माउस की वजह से ये हुआ तो फिर क्या होगा? इसी तरह धीरे धीरे करते हुए डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? प्लांट्स खराब होने लगेंगे हमारे। प्लांट्स खराब होंगे तो फिर जो गैसियस बैलेंस है वो भी पूरा होना चाहिए। गैस प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? अरे भाई ऑक्सीजन हमें चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करोगी? मर जाओगी ना। इतना कंफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लांट भी मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस ने इनहेल किया, गए, काम खत्म। डिस्टर्ब हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अर्थ में बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारा होता है उसमें क्या होता है? कोई बताएगा उसको? तुम्हारे सिवा तो तुम ही बता दो। यहाँ खड़े हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दिव्या? क्या बताइए? ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 भी तो होते हैं। CO2 बताओ। जो सनलाइट होता है, CO2 और CO व्हाट डिफरेंस है? ठीक है, तो CO2 CO के फॉर्म में ही बदलते। हाँ बताओ। ग्रीन हाउस जो सनलाइट, जो रेज सनलाइट होता है उसी को देखो कई सारे जगहों पे प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर वहां पे क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक शीशे का घर बनाते हैं, ठीक है, शीशे का घर बनाते हैं और इस घर में क्या करते हैं कि प्लांट्स को रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट्स लगा दिया गया, ठीक है। ये एक शीशा है, ठीक है, तो सनलाइट जब इसे पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट दो कारण होते हैं, रिफ्लेक्ट होता है एक और एक होता है रिफ्रैक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब इस पे रोशनी पड़ती है तो वो वापस बाहर ही चली जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब एक मीडियम पे लाइट पड़ रही है
ठीक है, तो वो इसके अंदर की तरफ आएगी, बाहर नहीं। वो बाहर नहीं जा पाती है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नहीं पता? हिंदी में छोड़ो, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब इस पे पड़ी और इसी एंगल में यहाँ ये बाहर ही निकल गई, इस मीडियम में से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुआ, इसमें नहीं आ पाई अंदर, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन में इस पर पड़ी तो फिर ये इस शीशे के अंदर चली गई, ठीक है। तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इसके अंदर ही रह जाती है, ठीक है। इसके अंदर रह गई तो वो हीट बाहर एस्केप नहीं कर पाता है, ठीक है। और उसी हीट की वजह से ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये बेसिकली कहाँ बनाया जाता है, पोलर रीजन्स में, ठीक है। अपने यहाँ भी बना हुआ है, इस रोड पे चलो जाओ आखिरी में तो एक ग्रीन हाउस है, ठीक है, ठीक है, वो मशरूम फार्म, ठीक है। ऐसे ही ये बनाया जाता है, क्यों? ताकि वो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो करें, ठीक है। और इसी वजह से बिल्कुल सिमिलर वे में हमारा अर्थ भी इनैक्ट करता है, ठीक है। अर्थ भी एक तरह का ग्रीन हाउस ही है, ये पता है कि नहीं पता है? अर्थ है, इसके बाहर का ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर एक शीशा है, इट इज अ मिरर, ठीक है। When sunlight gets onto it, it is nearly impossible to get out of that, ठीक है। एक बार जो हीट इस ओजोन लेयर के अंदर आ गया तो उसका बाहर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो जैसे कि ग्रीन हाउस में ये सारी हीट अंदर आती है, ठीक है, और हीट की वजह से यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो CO2 छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH3, इन सब चीजों का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, CO2, CO, CH4, CH3, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं, इसको ये नहीं पता है। नहीं समझ में आया? आ गया? मीथेन, मीथेन, ठीक है, ये लिखा तो था मैंने यार अभी, मीथेन, ठीक है। मीथेन, CH3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इन सब की वजह से क्या होता है, बहुत कम होता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, लिख लो, क्या पता कहीं काम आ जाए, ठीक है। तो दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। सिमिलरली व्हेन इट कम्स अबाउट अर्थ, जब हमारे अर्थ की बात होती है तो क्या होता है, अर्थ में क्या होता है दिव्या? Yes, sir. अर्थ में क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि अगर ग्रीन हाउस गैस में जब हीट यहाँ पे जमा हो जा रही है तो इन सब चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ये ओजोन लेयर है, हीट अंदर जा रहा है और कुछ इसमें रॉकेट साइंस है क्या? पायल क्या होगा यहाँ पे बताइए, दिव्या बैठिए। ये जब अर्थ के अंदर ओजोन लेयर क्रॉस करके ये हीट सारी अर्थ तक पहुंच गई, ठीक है, तो फिर ये क्या ये बाहर निकल पाएगी? नो सर, इतना इजी तो नहीं है बाहर निकल पाना, है कि नहीं है? नहीं है ना। जब ये अंदर आ गई तो जैसे ग्रीन हाउस में इन गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ होगा कि नहीं होगा? मानसी होगा? यहाँ भी CO, CO2, CH4, CH3 ये सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। और बनेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये तुम्हारे बुक का ही एक टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, तो उससे किसको प्रॉब्लम हो रही है? हम ही लोगों को हो रही है। और इसका मेन कारण क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा था? पॉल्यूशन, क्या था? पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी हिसाब से डिफॉरेस्टेशन। अब कोई ये नहीं पूछेगा सर डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एट अ वेरी रैपिड रेट, ठीक है। पेड़ों का
या जंगलों का, ठीक है, कटना, बहुत जल्दी जल्दी कटना क्या कहलाता है? Deforestation. हंस क्यों रहे हो? सर ऐसी सोच है। डिफॉरेस्टेशन, समझ में आया? हंसा ना करो मेरे क्लास में यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये क्या है? डिफॉरेस्टेशन। तो इस पॉल्यूशन के CO2 को हमारे प्लांट्स एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे ही चेंजेस हैं जो हम डेली अपने अर्थ पे महसूस करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि स्प्रिंग के सीजन में या ऑटम के सीजन में ऐसा मौसम नहीं होता था, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी हवा चलती थी, टेम्परेचर मॉडरेट होता था, ठीक है, ये सारी चीजें होती थी। बट आज की डेट में क्या है? 41, 39, 38 ऐसे टेम्परेचर जा रहा है ऑटम और स्प्रिंग में भी, ठीक है। बारिश उस रेट पे नहीं हो रही है। इस साल बारिश इसलिए हुई है क्योंकि 40 दिन का लॉकडाउन था, 40 दिन का लॉकडाउन नहीं था, 60-70 दिन जो भी था, 3 महीने का लॉकडाउन था, सब चीज बंद था, पॉल्यूशन का रेट डिक्रीज हुआ, तो फिर नेचर ने अपने आप को क्या किया? रिपेयर किया, ठीक है। और इस रिपेयरिंग की वजह से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया, ठीक है। और इसी की वजह से इस बार मानसून बहुत टाइम से हमारे देश में पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए इस बार इतनी बरसात हुई है। समझ में आई बात? बरसात नहीं होती तो उससे क्या होता है? उससे क्या प्रॉब्लम आता है बताओ? खेत ओत में, खेत और ओत क्या होता है? खेत में पानी नहीं चल पाता है, बारिश होगी तो उनको पानी पीने के लिए मिलेगा? पानी की कमी हो जाएगी। There will be lack of water when there is very less amount of rain in any area. आप जाओ राजस्थान में, आपको पता चलेगा पानी की क्या कीमत है, यस सर। ठीक है। जो राजस्थान में रहते हैं उनसे पूछिए कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वाटर, ठीक है। उनको 1 लीटर पानी के लिए 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए ऐसे देने पड़ते हैं। हम लोगों को नॉर्मली 20 रुपए में 1 लीटर पानी मिल जाता है, ठीक है। तो टू मेंटेन दैट बैलेंस वी नीड टू हैव अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसी रेट पे हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। आप आज जाकर के देखो इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेड़ कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए? सब मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश आज भी भारत देश का सबसे क्या है? कम पॉल्यूटेड सिटी, और सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड क्या है? दिल्ली। नाम, ठीक है, दिल्ली और महाराष्ट्र। ऐसे मत बोला करो भाई, मेरा घर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? चेंजेस है जो हम अपने अर्थ पे डेली महसूस करते हैं, ठीक है। होमवर्क आपका क्या रहेगा आज का? List the changes taking place on Earth due to rise in temperature, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें अपने अर्थ में कौन कौन से चीजें देखने को मिलते हैं? सर अर्थ की बात क्या है? नहीं वो अर्थ की बात क्या है? अर्थ ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ड्यू टू हाँ भाई, ड्यू टू राइट टेम्परेचर। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। बताओ। हाँ भाई, आज उनसे बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे तुम लोगों के दिमाग में।